इस सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ था, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। लोग थे पर शब्द नहीं थे, भावनाएं थीं पर उन्हें व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं था। चारों ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था। अज्ञान से ग्रसित संसार। मनुष्य सोच तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था। न कोई भाषा, न कोई विद्या, न कोई संगीत और न कोई कला। तब देवताओं को यह आभास हुआ कि यदि संसार को सही दिशा में आगे बढ़ना है तो ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। तब सभी देवताओं ने मिलकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, इस संसार को विद्या, विवेक और वाणी का वरदान दीजिए। माता सरस्वती का प्राकट्य। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने ध्यान किया। तभी उनके मुख से एक दिव्य श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से अवतरित हुई माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, हंस पर विराजमान, 4 भुजाओं वाली देवी। एक हाथ में पुस्तक जो ज्ञान का प्रतीक दिखाता है, दूसरे हाथ में वीणा जो संगीत और कला का प्रतीक है, तीसरे हाथ में माला जो हमें साधना और एकाग्रता दिखाता है, चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में ज्ञान का जन्म को दर्शाता है। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, संसार में स्वर, शब्द और भाषा का जन्म हुआ। मनुष्य बोलने, सीखने और लिखने लगा। तब कला, संगीत और विद्या धरती पर फैलने लगी। अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में बदल गया। उसी दिव्य दिन की स्मृति में सरस्वती पूजा मनाई जाती है। ये पूजा हमें सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। विद्या से ही जीवन का विकास होता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। इसीलिए विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, संगीतकार और कलाकार माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। भारत के कई हिस्सों में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन सबसे भव्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ इसे बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। छात्रों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। स्कूल, कॉलेज, गांव-गांव में भव्य पंडाल सजते हैं। यहाँ भी विद्यार्थी पूरे श्रद्धा भाव से माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इस दिन किताबें, कलम, वाद्य यंत्र सब माँ के चरणों में रखे जाते हैं। कहानी का संदेश, जिसके जीवन में ज्ञान है उसके जीवन में प्रकाश है, और ज्ञान का ये प्रकाश हमें माँ सरस्वती देती